जिंदगी में कुछ दरवाजे बंद होते हैं तो कुछ खुल जाते हैं, लेकिन कभी कभी सारे दरवाजे एक साथ बंद हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ था रीमा के साथ, जिसे एक दिन अचानक पता चला कि उसका ससुराल भी उसका नहीं रहा और मायका भी अब पहले जैसा अपना नहीं रहा। एक ऐसी महिला जिसने कभी सपना देखा था अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन जीने का, अचानक अकेली पड़ गई, सिर्फ इसलिए कि उसके माता पिता उसके पति के परिवार के अंतहीन दहेज की मांगों को पूरा नहीं कर पाए। ये कहानी है एक महिला की जिसे समाज ने ठुकरा दिया, लेकिन जिसे गुरु की कृपा से एक नई पहचान मिली। एक ऐसी पहचान जो उसके नाम, शहर या परिवार पर आधारित नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा के सच्चे मूल्य पर आधारित थी। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप हमें बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अपने दिन को शुभ बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। अब चलिए शुरू करते हैं रीमा की इस हृदय स्पर्शी कहानी को, जो हमें सिखाती है कि कैसे एक टूटा हुआ जीवन भी नए सिरे से संवर सकता है। रीमा का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सागर में हुआ था। उसके पिता कुंदन लाल एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और मां सरिता एक गृहिणी थीं जो अपने समय से आगे की सोच रखती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन शिक्षा और संस्कारों को लेकर वे बहुत सजग थे। रीमा उनकी इकलौती बेटी थी, दो छोटे भाइयों के बीच। बेटी को इतना पढ़ाओ कि वह कभी किसी पर निर्भर न रहे, यह कुंदन लाल का मंत्र था। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाई में उतना ही प्रोत्साहित किया जितना अपने बेटों को। परिणाम स्वरूप रीमा ने न केवल अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि नृत्य, संगीत और पेंटिंग जैसे कलात्मक कौशल भी सीखे। रीमा जब कॉलेज में थी तो उसकी सुंदरता और समझदारी ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि सच्ची सुंदरता बाहर नहीं, अंदर होती है। बेटा, तेरे अंदर जो आत्मसम्मान है वही तेरा सबसे बड़ा गहना है, उसकी मां अक्सर कहती। और रीमा ने इन शब्दों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। उसने एमकॉम की डिग्री हासिल की और फिर पास के एक कॉलेज में अंशकालिक प्रोफेसर के रूप में काम करने लगी। उसके दोस्त, सहकर्मी और छात्र सभी उसकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता से प्रभावित थे। जब रीमा 25 वर्ष की हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। जैसा कि हमारे समाज में अक्सर होता है, कई रिश्ते आने लगे। अंततः उन्होंने इंदौर के एक सम्मानित परिवार के भैया और भाभी द्वारा सुझाए गए रिश्ते पर विचार किया। लड़के का नाम अमित था, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक बड़ी आईटी कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। उसका परिवार भी शिक्षित और सम्मानित माना जाता था। जब दोनों परिवारों की मुलाकात हुई तो सब कुछ अच्छा लगा। अमित और रीमा की भी बातचीत हुई और दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। मुझे अमित पसंद है पापा, रीमा ने अपने पिता से कहा। वह समझदार लगता है और उसके विचार भी प्रगतिशील हैं। कुंदन लाल और सरिता इस रिश्ते से खुश थे, लेकिन उन्हें एक चिंता थी, दहेज। हालांकि अमित के परिवार ने सीधे तौर पर दहेज की मांग नहीं की थी, लेकिन उन्होंने शादी में अच्छा खर्च करने की बात कही थी। कुंदन लाल ने अपनी सारी बचत इकट्ठा की, कुछ कर्ज लिया और अपनी बेटी की शादी के लिए भरपूर तैयारी की। शादी का दिन आया। सागर के एक बड़े मैरिज गार्डन में धूमधाम से शादी संपन्न हुई। रीमा नया जीवन शुरू करने के लिए उत्साहित थी। उसने अपने नए घर, नए परिवार के बारे में सोचा था और उस जीवन के बारे में जिसे वह अपने पति के साथ बनाएगी। मैं अपने ससुराल को अपने मायके जैसा ही प्यार और सम्मान दूंगी, उसने खुद से वादा किया। शुरुआती दिन अच्छे रहे। अमित के माता पिता यानी रीमा के सास ससुर ने उसका अच्छा स्वागत किया। अमित का एक छोटा भाई भी था जो अभी कॉलेज में पढ़ता था। रीमा ने जल्दी ही घर के कामकाज संभाल लिए और साथ ही अपनी नौकरी भी जारी रखी। वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम निपटाती और फिर कॉलेज जाती। शाम को लौटकर फिर से घर का काम और खाना बनाना, यह उसकी दिनचर्या थी। अमित अपनी नौकरी में व्यस्त रहता, लेकिन जब भी वक्त मिलता वह रीमा की मदद करता। तुम अकेली कब तक सब संभालोगी, वह कहता। हम दोनों एक टीम है। यह सुनकर रीमा को लगता कि उसका निर्णय सही था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। पहले तो छोटी छोटी बातें थीं,
रीमा के लाए गए दहेज की तुलना पड़ोसी की बहू से होने लगी। फिर उसके कपड़ों गहनों पर टिप्पणियां आने लगी। इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी इतने सस्ते कपड़े पहनती है, उसकी सास सविता जी दूसरों से कहती। हमारे घर की बहू है लेकिन देखने में लगती नहीं। अमित इन बातों को नजरअंदाज करता, कभी कभी रीमा का पक्ष भी लेता, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वह भी अपनी मां के प्रभाव में आने लगा। तुम्हारे पिता ने शादी में इतना कम खर्च किया, कोई अच्छा सा गहना भी नहीं दिया, एक दिन उसने कहा। रीमा हैरान रह गई। ये वही अमित था जिसने कभी कहा था कि दहेज एक सामाजिक बुराई है। धीरे धीरे वातावरण और भी विषाक्त होता गया। रीमा का वेतन भी अब घर के खर्चे में जाने लगा, लेकिन फिर भी कमी के ताने सुनने पड़ते। तेरे पिता ने एक कार भी नहीं दी शादी में, आजकल तो हर कोई देता है, अमित के पिता कहते। अब तेरी तनख्वाह से ही हमें कार खरीदनी पड़ेगी। रीमा को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उसने अपने माता पिता को इन समस्याओं के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया था उसकी शादी में। शायद यह सब समय के साथ ठीक हो जाएगा, वह खुद को दिलासा देती। लेकिन चीजें बदतर होती गईं। जब रीमा के पहले बच्चे की उम्मीद थी तो उसकी सास ने गोद भराई के लिए उसके पिता से एक भारी रकम की मांग की। जब कुंदन लाल ने बताया कि वह इतना नहीं दे सकते तो सास ने रीमा पर अपना गुस्सा निकाला। ऐसे गरीब घर में बेटी ब्याही कहां जाती है, अगर देना लेना करना ही नहीं था तो? सविता जी चिल्लाती। अमित, जो कभी रीमा का साथ देता था, अब चुप रहने लगा था या कभी कभी अपनी मां का पक्ष लेता था। रीमा के बेटे का जन्म हुआ, लेकिन खुशी की जगह घर में तनाव और बढ़ गया। लड़का तो बिल्कुल अपनी मां पर गया है, हमारे खानदान जैसा दिखता ही नहीं, सविता जी ताना मारती। रीमा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका शरीर थक गया था और आत्मा भी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी बच्चे की देखभाल के लिए, जिससे अब वह आर्थिक रूप से भी पूरी तरह परिवार पर निर्भर थी। एक दिन जब रीमा अपने बेटे के साथ अपने कमरे में थी, अमित गुस्से में अंदर आया। तुम्हारी वजह से मुझे हर जगह शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, वह चिल्लाया। तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को अभी भी वह कार नहीं दी जो उन्होंने वादा किया था। रीमा स्तब्ध रह गई। किस वादे की बात कर रहे हो? मेरे पिता ने कभी कार देने का वादा नहीं किया, उसने कहा। झूठ मत बोलो। अमित ने उसे धक्का दिया और वह बेड पर गिर गई। बच्चा रोने लगा। तुम और तुम्हारा यह बच्चा दोनों ही इस घर के लिए बोझ हो। यह कहकर अमित कमरे से बाहर चला गया, दरवाजा भड़ाक से बंद करते हुए। रीमा रात भर रोती रही, अपने बच्चे को गले से लगाए। उसने सोचा कि वह अपने पिता को फोन करे, लेकिन फिर रुक गई। वे क्या कर पाएंगे? उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे अमित के पिता को कार दे सकें, उसने सोचा। वह अपने दिल का दर्द किसी से भी नहीं बांट सकती थी। अगले दिन जब रीमा रसोई में काम कर रही थी, उसकी सास और ससुर दोनों उसके पास आए। हमने एक फैसला लिया है, सविता जी ने कहा। तुम्हें अपने मायके जाना होगा और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम्हारे पिता हमारी मांगें पूरी नहीं करते। रीमा ने अमित की ओर देखा, जो कमरे के कोने में खड़ा था, नजरें झुकाए। अमित, तुम भी यही चाहते हो? उसने पूछा, आवाज कांपते हुए। अमित ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उस क्षण रीमा ने महसूस किया कि उसका विवाह, उसका प्यार सब झूठ था। यह सिर्फ पैसे के लिए एक सौदा था। मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगी, रीमा ने कहा। नहीं, अमित के पिता ने दृढ़ता से कहा। बच्चा हमारे घर का वंशज है, वह यहीं रहेगा। तुम अकेली जाओगी और तब तक वापस नहीं आओगी जब तक तुम्हारे पिता 10 लाख रुपए और एक कार नहीं देते। रीमा पर जैसे बिजली गिर पड़ी। अपने बच्चे को छोड़कर जाना कैसे संभव है? नहीं, मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाऊंगी, वह चिल्लाई। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उस शाम अमित और उसके पिता ने रीमा को जबरदस्ती एक टैक्सी में बिठाया और उसके मायके के रास्ते पर छोड़ आए। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था, जिसमें कुछ कपड़े और उसके निजी सामान थे। बेटे से मिलने भी नहीं दिया गया था। जब हमारी मांगें पूरी होंगी तभी तुम अपने बेटे से मिल पाओगी, अंतिम शब्द थे जो अमित ने कहे थे जब टैक्सी चल पड़ी। रीमा ने पूरा रास्ता रोते हुए तय किया। जब वह अपने घर पहुंची तो उसके माता पिता हैरान रह गए। रीमा, तू यहां और अकेली? बच्चा कहां है? मां ने पूछा। रीमा उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी।
धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे शुरू से ही उसके साथ दहेज के लिए परेशान किया गया और अब कैसे उसे उसके बच्चे से अलग कर दिया गया है। कुंदन लाल और सरिता स्तब्ध थे। हमें कुछ तो करना होगा, कुंदन लाल ने कहा। मैं अमित के पिता से बात करूंगा, लेकिन रीमा को पता था कि यह कोई समाधान नहीं था। पापा, उन्होंने 10 लाख और एक कार मांगी है, आप कहां से लाएंगे इतने पैसे? उसने पूछा। कुंदन लाल चुप हो गए। वह जानते थे कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। बेटी की शादी में ही उन्होंने अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी और अभी भी कुछ कर्ज बाकी था। अगले कुछ दिनों में रीमा के मायके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पड़ोसियों, रिश्तेदारों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। कोई कहता, जरूर लड़की में ही कोई कमी होगी, तभी तो ससुराल वाले नाराज हैं। तो कोई कहता, ठीक से घर नहीं संभाल पाई होगी। रीमा चुप रहती, अपने आंसू अंदर ही पीती। उसे लगता कि उसका जीवन बर्बाद हो गया है। न पति, न बच्चा, न नौकरी, न इज्जत, सब कुछ एक झटके में चला गया था। एक दिन जब रीमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसकी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? उसने पूछा। रीमा, मैं हूं, नीतू। रीमा ने दरवाजा खोला। नीतू उसकी बचपन की सहेली थी, जिससे वह कई सालों से नहीं मिली थी। कैसी हो तुम? नीतू ने रीमा को गले लगाते हुए पूछा। रीमा बस मुस्कुरा दी, कुछ कह नहीं पाई। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, नीतू ने धीरे से कहा। पूरे मोहल्ले में चर्चा है, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम वैसी नहीं हो जैसा लोग कह रहे हैं। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। कम से कम एक तो ऐसा इंसान था जो उस पर विश्वास करता था। धन्यवाद नीतू, उसने कहा, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा मुझसे दूर है और मेरे पास उसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं। नीतू ने रीमा के हाथ अपने हाथों में ले लिए। एक रास्ता है, उसने कहा। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहती हूं जहां तुम्हें शांति मिलेगी, जहां तुम अपने आप को फिर से खोज पाओगी। रीमा ने उसे अजीब नजरों से देखा। कैसी जगह? उसने पूछा। राधा स्वामी सत्संग, नीतू ने जवाब दिया। मैं पिछले 2 साल से वहां जा रही हूं और मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। वहां कोई तुम्हारे अतीत के बारे में नहीं पूछेगा, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। वहां सिर्फ आत्मा की बात होती है और प्रेम की। रीमा को यह सब अजीब लगा। वह कभी धार्मिक प्रवचनों में रुचि नहीं रखती थी। मुझे नहीं लगता मैं आऊंगी, उसने कहा। जहां देखो वहां धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। नीतू मुस्कुराई। यह धर्म नहीं, आध्यात्म है, उसने कहा। और मैं तुमसे वादा करती हूं, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं फिर कभी नहीं कहूंगी। बस एक बार मेरे साथ चलो। अगले रविवार को नीतू रीमा को लेकर सत्संग भवन पहुंची। यह एक विशाल शांत परिसर था, हरियाली से घिरा हुआ। रीमा ने देखा कि हजारों लोग शांति से बैठे थे, हर उम्र के, हर वर्ग के। वहां कोई भेदभाव नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी। सभी एक समान थे, सिर्फ एक आत्मा जो परमात्मा से जुड़ना चाहती थी। सत्संग शुरू हुआ। पहले भजन हुए, फिर गुरु महाराज का प्रवचन। प्यारे साध संगत जी, गुरु महाराज ने अपना प्रवचन शुरू किया। आज हम बात करेंगे उस प्रेम की जो बिना शर्त के होता है। संसार का प्रेम शर्तों से बंधा होता है। यह दो, वह दो, तभी प्यार मिलेगा। लेकिन मालिक का प्यार निःशर्त है। वह आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं, बिना किसी सवाल के, बिना किसी मांग के। रीमा ने महसूस किया कि उसकी आंखें नम हो रही हैं। गुरु महाराज के शब्द सीधे उसके दिल में उतर रहे थे। कई बार इंसान इंसान को ठुकरा देता है, लेकिन मालिक कभी नहीं ठुकराता। गुरु आगे बोले, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, मालिक उसे अपने गले लगाता है। तू किसी घर की बहू नहीं रही, कोई बात नहीं, तू अब मालिक की बेटी बन जा। रीमा के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे ये शब्द सिर्फ उसके लिए ही कहे गए हों, जैसे गुरु महाराज उसके दिल की पीड़ा जानते हों और उसी का जवाब दे रहे हों। हर आत्मा की कद्र होती है मालिक के दरबार में, गुरु महाराज की आवाज गूंज रही थी। यहां कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। यहां सिर्फ प्रेम है और प्रेम में सब बराबर हैं। सत्संग के बाद रीमा ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी शांति है, जैसे उसके भीतर का भारी बोझ हल्का हो गया हो। कैसा लगा? नीतू ने पूछा जब वे वापस लौट रही थीं। मुझे अच्छा लगा, रीमा ने कहा। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे समझ रहा है, मेरी पीड़ा को महसूस कर रहा है।
उस दिन से रीमा नियमित रूप से सत्संग जाने लगी। सुबह उठकर नाम सुमिरन करना, फिर दिन भर कामों में व्यस्त रहना और रविवार को सत्संग, यह उसकी नई दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी, उसकी आंखों में फिर से चमक दिखने लगी। रीमा, तुम बदल गई हो, एक दिन उसकी मां ने कहा। हाँ मां, रीमा ने जवाब दिया, मैंने अपने आप को फिर से खोज लिया है। रीमा ने देखा कि सत्संग भवन में कई और महिलाएं थीं जो उसी जैसी परिस्थितियों से गुजरी थीं। कोई तलाकशुदा थी, कोई विधवा, कोई अपने बच्चों से अलग कर दी गई थी, लेकिन सभी के चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। यहां आने से पहले मैं सोचती थी कि मेरा जीवन खत्म हो गया, एक महिला ने रीमा से कहा, लेकिन अब मुझे पता है कि यह तो बस एक नई शुरुआत थी। रीमा ने सत्संग भवन में सेवा करना शुरू कर दिया, लंगर में, साफ सफाई में, प्रसाद बांटने में। उसने देखा कि सेवा करके उसे एक अलग ही सुकून मिलता था। सेवा करो तो अपना दुख भूल जाओगे, गुरु महाराज ने एक बार कहा था, और रीमा ने इसे अपने जीवन में उतार लिया था। कुछ महीनों बाद जब रीमा सत्संग भवन में सेवा कर रही थी, एक महिला उसके पास आई। क्या आप रीमा हैं? उसने पूछा। रीमा ने हां में सिर हिलाया। मेरा नाम सुनीता है, महिला ने कहा। मैं एक एनजीओ चलाती हूं जो महिलाओं के लिए काम करती है। क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगी? रीमा हैरान रह गई। लेकिन मैं क्या कर सकती हूं? उसने पूछा। बहुत कुछ, सुनीता ने जवाब दिया। हमें आपकी जरूरत है। आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप समझती हैं कि दर्द क्या होता है। इस तरह रीमा एक नए सफर पर निकल पड़ी। वह एनजीओ में जुड़ गई, जहां वह पीड़ित महिलाओं की मदद करती, उन्हें काउंसलिंग देती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती। जब मैं दूसरों की मदद करती हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने दर्द को अर्थ दे रही हूं, उसने एक बार नीतू से कहा। मेरा दर्द व्यर्थ नहीं गया, इसने मुझे वो ताकत दी है जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकती। 2 साल बीत गए। रीमा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह न केवल एनजीओ में काम करती थी, बल्कि उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर दिया था, एक बुटीक, जहां वह महिलाओं के कपड़े डिजाइन करती और बेचती थी। उसके पास अब अपना घर था, अपनी कार थी और सबसे महत्वपूर्ण, अपना आत्मसम्मान था। रीमा, तुझे देखकर हम गर्व महसूस करते हैं, उसके पिता ने एक दिन कहा। तूने हमें दिखाया कि टूटकर भी कोई इंसान कितना मजबूत हो सकता है। लेकिन रीमा के दिल में एक दर्द अभी भी था, उसके बेटे का दर्द। वह हर दिन अपने बच्चे की तस्वीर देखती, उसके लिए प्रार्थना करती। एक दिन मालिक मुझे मेरे बेटे से मिला देगा, वह सोचती, मुझे विश्वास है। एक दिन जब रीमा अपने बुटीक में काम कर रही थी, एक महिला अंदर आई। नमस्ते, क्या आप रीमा हैं? उसने पूछा। रीमा ने उसे देखा और हैरान रह गई। यह सविता जी थी, उसकी सास। हां, रीमा ने धीरे से जवाब दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं माफी मांगने आई हूं, सविता जी ने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटे से अलग किया। मुझे माफ कर दो। रीमा स्तब्ध रह गई। ये वही सविता जी थीं जिन्होंने उसे इतना दुख दिया था, और आज वे माफी मांगने आई थीं। क्या हुआ? रीमा ने पूछा। सविता जी ने बताया कि अमित एक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, सविता जी ने कहा, आंसू बहाते हुए। और तुम्हारा बेटा हर वक्त तुम्हें पुकारता है। वह हमसे बात नहीं करता, सिर्फ अपनी मां को याद करता है। रीमा का दिल भर आया। उसका बेटा, जिसे वह 3 साल से नहीं देख पाई थी, उसे याद करता था। मैं आऊंगी, उसने कहा, लेकिन अब मैं अपने बेटे को वापस लेकर आऊंगी। मैं उसे फिर से नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन रीमा अस्पताल पहुंची। अमित आईसीयू में था, बहुत गंभीर हालत में, और उसके पास एक छोटा सा लड़का बैठा था, उसका बेटा, अब 5 साल का। अनुज, रीमा ने धीरे से पुकारा। लड़के ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। मां, वह चिल्लाया और रीमा की ओर दौड़ा। रीमा ने उसे गले से लगा लिया। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, वह बस इतना ही कह पा रही थी। अमित की हालत गंभीर थी, लेकिन वह अब खतरे से बाहर था। जब वह होश में आया तो उसने रीमा को देखा और आंखें बंद कर लीं।
मुझे माफ कर दो, उसने धीमे से कहा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। रीमा चुप रही। वह नहीं जानती थी कि क्या कहे। मैं तुम्हें वापस नहीं मांग रहा, अमित ने कहा। लेकिन अगर तुम अनुज को अपने साथ ले जाना चाहो तो मैं कभी मना नहीं करूंगा। वह तुम्हारा बेटा है और उसे अपनी मां की जरूरत है। रीमा के आंसू फिर से बहने लगे। धन्यवाद, बस इतना ही वह कह पाई। उसके दिल में अमित के लिए अब कोई नफरत नहीं थी, बस एक खालीपन था और अपने बेटे के लिए असीम प्यार। अनुज अब रीमा के साथ रहने लगा। शुरू में उसे समायोजित होने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी मां से जुड़ने लगा। मां, तुम इतने दिनों तक कहां थीं? एक दिन उसने पूछा। मैं अपने आप को खोज रही थी बेटा, रीमा ने जवाब दिया। और अब मैं तुझे मिल गई हूं। अब मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगी। रीमा अनुज को भी सत्संग ले जाने लगी। वह चाहती थी कि उसका बेटा भी उन मूल्यों को सीखे जिन्होंने उसे इतना मजबूत बनाया था। मां, गुरु क्या होते हैं? एक दिन अनुज ने पूछा। गुरु वह होते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं जब हम खो जाते हैं, रीमा ने समझाया। जो हमें सिखाते हैं कि हम कौन हैं और हमारी असली पहचान क्या है। एक दिन सत्संग के बाद गुरु महाराज ने रीमा को अपने पास बुलाया। बेटी, तुम्हारी कहानी बहुत प्रेरणादायक है, उन्होंने कहा। क्या तुम चाहोगी कि तुम अपनी कहानी सत्संग में सुनाओ ताकि और महिलाएं भी प्रेरित हो सकें? रीमा हैरान रह गई। मैं? लेकिन मैं कौन होती हूं? उसने पूछा। गुरु महाराज मुस्कुराए। तुम वह हो जिसे मालिक ने एक नई पहचान दी है, उन्होंने कहा। तुम वह हो जिसने अपने दर्द को ताकत में बदल दिया है। अगले सत्संग में रीमा ने अपनी कहानी सुनाई। कैसे उसे दहेज के कारण घर से निकाल दिया गया, कैसे उसके बेटे को उससे छीन लिया गया और फिर कैसे गुरु की कृपा से उसे एक नई पहचान मिली। मैं आप सभी को बताना चाहती हूं, उसने कहा, कि आपकी पहचान आपके रिश्तों से, आपकी शादी से या समाज के फैसलों से तय नहीं होती। आपकी असली पहचान आपकी आत्मा है, जो मालिक का अंश है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया था। कई महिलाओं की आंखों में आंसू थे, कई लोग सिर झुकाए थे, शायद अपने व्यवहार पर शर्मिंदा थे। और एक बात और, रीमा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जिसने तुम्हें ठुकराया वो तुम्हारा भाग्य नहीं तय कर सकता। तुम्हारा भाग्य तुम खुद तय करते हो, अपने विश्वास से, अपने साहस से और उस शक्ति से जो गुरु की कृपा से मिलती है। जब रीमा मंच से उतरी तो सभी ने उसे खड़े होकर ताली बजाई। कई महिलाएं उसके पास आईं, उसे गले लगाईं और धन्यवाद दिया। आपने मुझे जीने की वजह दी है, एक महिला ने कहा। आज से मैं भी अपने दर्द को ताकत में बदलूंगी। आज रीमा एक सफल व्यवसायी है, एक प्रेरक वक्ता है और सबसे बढ़कर एक मजबूत मां है जो अपने बेटे को सही मूल्य सिखा रही है। वह अभी भी सत्संग जाती है, सेवा करती है और अन्य महिलाओं की मदद करती है जो उसी रास्ते से गुजर रही हैं जिससे वह गुजरी थी। 2 चीजें सीखी हैं मैंने इस सफर में, वह अक्सर कहती है। पहली, कि आपकी पहचान कभी भी आपके रिश्तों से, आपकी शादी से या आपके परिवार से तय नहीं होती। आपकी असली पहचान आपकी आत्मा है। और दूसरी, कि गुरु की कृपा से कोई भी टूटा हुआ इंसान फिर से जुड़ सकता है, फिर से उठ सकता है और फिर से चमक सकता है। दोस्तों, आज हमने रीमा की कहानी सुनी, एक ऐसी महिला की कहानी जिसे दहेज के कारण घर से निकाल दिया गया, लेकिन जिसे गुरु की कृपा से एक नई पहचान मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक दरवाजा खुला रहता है, गुरु का दरवाजा, जहां हर आत्मा का स्वागत है, हर आत्मा की कद्र है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी।